ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास की पहली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसके बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। तो कामिका एकादशी का व्रती किस दिन धारण करेंगे, व्रत के जो सभी नियम है वो कब से शुरू हो जाते हैं, कामिका एकादशी के दिन व्रत की जो पूजा विधि होती है वो विशेष होती है। दोस्तों, इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान के साथ साथ गंधर्व देवताओं की, नागों की और भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो पूजा विधि इस दिन हमें क्या रखनी है, इसके साथ साथ पारण का देखिए कामिका एकादशी में किसी भी एकादशी व्रत में बहुत महत्व होता है। तो तिथि एकादशी की कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण किस शुभ मुहूर्त में करना है, कामिका एकादशी का जो व्रत पूजन है वो किस शुभ मुहूर्त में आपको करना है, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या वो खास दो उपाय हैं जो सभी व्रतियों को या जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें जरूर करने चाहिए। ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं, आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो लगातार मैं हर व्रत त्योहारों की, उन पर किए जाने वाले उपायों की, पूजा विधि, उनसे जुड़ी हर प्रकार की जानकारियां शेयर करती रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, श्रावण मास की कामिका एकादशी का क्या महत्व है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, साल में 24 एकादशी व्रत और अगर अधिक मास लग जाए तो 26 एकादशी व्रत पड़ते हैं और हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है, एक फल होता है। तो जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है उसका भी अपना महत्व, अपना फल है। इस बार कामिका एकादशी का जो व्रत है वो हम 24 जुलाई रविवार के दिन धारण करेंगे और इसी दिन विधि विधान से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव की, देखिए श्रावण का मास चल रहा है और इन 4 मासों के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष फलदायी होती है। तो इस दिन नाग देवताओं की, गंधर्वों की और भगवान शिव की पूजा भी हमें विशेषकर जरूर करनी चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से, इस दिन पूजा उपासना करने से कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि मुक्ति का मार्ग खुल जाता है और इस एकादशी का जो व्रत करते हैं व्रत से भूत प्रेत और डर का नाश होता है। तो इस तरह से आप कामिका एकादशी का महत्व अब समझ गए। दोस्तों, कामिका एकादशी की अब जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है ये भी आप नोट करें। जैसा कि मैंने बताया, कामिका एकादशी का व्रत हम 24 जुलाई रविवार को धारण करेंगे, लेकिन जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी आपको 23 जुलाई को ही। 23 जुलाई को सुबह 11:27 पर ही तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तिथि 24 जुलाई को समाप्त होगी दोपहर 1:45 पर। लेकिन क्योंकि उदया तिथि में हमें 24 जुलाई को व्रत मिल रहा है तो हम 24 जुलाई को ही व्रत धारण करेंगे। अब दोस्तों, क्योंकि जो तिथि है, क्योंकि दशमी की तिथि से ही देखिए हम एकादशी व्रत के नियमों का पालन, मतलब शुद्धता का पालन, सात्विकता का पालन शुरू कर देते हैं, तो आपको वो 23 जुलाई से ही सभी नियमों का पालना करना है। अब एकादशी के व्रत में पारण के शुभ समय का भी बहुत महत्व होता है। तो शुभ समय जो पारण का है वो आप नोट कर लें। आपको 25 जुलाई को व्रत खोलना है। पारण करने का मतलब होता है व्रत खोलने का शुभ समय। तो वो समय आपको मिल रहा है 25 जुलाई को 5:38 से सुबह के 8:22 तक। तो एक लंबी समय अवधि है। इसी समय आप व्रत कामिका एकादशी का दान पुण्य के कर्मों के बाद में खोल सकते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो भी आप समझ ले। देखिए, चौघड़ी है, उसे देखकर पूजा आराधना करना बहुत शुभकारी होता है और जैसा मैंने बताया इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश और भगवान शिव के साथ साथ गंधर्व नागों की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब दोस्तों, कामिका एकादशी की पूजा विधि आपको क्या रखनी है, तो इस दिन सुबह आप उठेंगे, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को, देखिए सूर्य नारायण को जल देना किसी भी व्रत में बहुत जरूरी, बहुत फलदायी होता है। तो सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल दें, अर्घ्य दें और उसके बाद में विधि विधान से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा आपको करनी है। देखिए भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो भक्तों को भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान की पूजा में सभी चीजें, सभी वस्तुएं पीले ही आप रखें, जैसे कि उनके लिए वस्त्र पीला, उनके लिए आसनी पीली, जो फूल लाएं पूजा में वो भी पीले रंग के, जो भोग अर्पित करें, अगर पीले सीजन के फल मिलते हैं तो वो लेकर आएं, पीली मिठाइयां आप अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु को जब भी आप भोग लगाएंगे सात्विक और शुद्ध चीजों का ही भोग लगाएंगे, ये ध्यान जरूर रखें। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में, किसी भी एकादशी व्रत में तुलसी दल उनके भोग में आपको जरूर अर्पित करना है, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। तो आप तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। इसके बाद में कामिका एकादशी की व्रत जो कथा है दोस्तों, वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद में जो व्रत नहीं अगर कर रहे हैं तो इस दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं वो भी बहुत फलकारी है, तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। दोस्तों कामिका एकादशी के दिन जो एक बहुत खास उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि पीले रंग का बहुत महत्व है और हम जानते हैं कि एकादशी के व्रतों में पीले रंग का अगर हम उपयोग करते हैं पूरे दिन तो बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन शुभ मुहूर्त में, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, उसी शुभ मुहूर्त में अगर आप पीले रंग की वस्तुओं का दान करते हैं जरूरतमंदों को इस दिन, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, फल हो, मिठाई हो, जो भी आप दे सके जरूरत की चीजें, जरूरतमंदों को इस दिन पीले रंग की वस्तुएं दान स्वरूप जरूर दें। बहुत अच्छा होता है। आप जिस भी कामना से ऐसा करते हैं वो कामना आपकी भगवान विष्णु जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों और दूसरा कार्य आप कर ले इस दिन। देखिए श्रावण मास की एकादशी है, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। अगर आपकी भी जानकारी में कोई व्रत है, कोई उपवासी है, तो उनको पीले रंग का फलाहार आप करवाएं। ऐसा करने से भी आप मंदिर में भी जाकर दे सकते हैं किन्हीं के लिए। ऐसा करने से अगर मार्ग में कोई संकट है, किसी कार्य में आप सफलता चाहते हैं, वो कार्य नहीं हो रहा है, वो कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा। वो कार्य आपका नौकरी व्यवसाय से जुड़ा हो, धन से जुड़ा हो, संतान प्राप्ति से जुड़ा हो, विवाह की इच्छा से जुड़ा हुआ हो, किसी भी कार्य के लिए इस दिन किसी व्रती को फलाहार कराने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आप ये दूसरा कार्य भी जरूर कर लें। उम्मीद करती हूं जो ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह की जानकारियां हर रोज लगातार मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।